अब तो ये मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन के अंदर क्या है कि एक पार्टिकल है जो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, ओ से हो रहा है, जिसकी जब अगर स्टार्ट ओ से हो रहा है, इसको अगर मैं इस तरह करूं, ये देखिए आपके पास एक पार्टिकल है, ये इस तरह का, सही है। अब इसमें क्या हो रहा है कि मेरे पास यहाँ पे ओ है, ओ मीन्स अभी इसका ये स्टार्ट है। अच्छा, इस पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो है। तो यही बात तो उधर भी लिखी हुई थी कि जब उसने स्टार्ट किया ओ से, तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो कितनी थी, जीरो थी, और टाइम भी वहां कितना था, जीरो था। तो ये शुरू की दो बातें आपने याद रखनी है मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन के अंदर, कि आप जब कभी भी मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन करेंगे, ये याद होगा आपको कि जब हम मैट्रिक में वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी किया था, पहली इक्वेशन एस इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, फिर एक की थी टू एस वी एस स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो हम लोगों ने वो जो तीन इक्वेशन ड्राइव की थी, वही इक्वेशन हम दोबारा से ड्राइव करेंगे। अच्छा, इस तरह जब आप मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन का दिया जाएगा, तो आप इसमें क्या करेंगे, जब आप एक बॉडी या पार्टिकल को स्टार्ट करेंगे, उसकी इनिशियल वेलोसिटी u होगी, और उसका जो टाइम होगा उस वक्त वो कितना होगा, जीरो होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा, आफ्टर टाइम टी, तो आपके पास उसका पॉइंट पी तक, यहाँ पे पॉइंट पी कह ले, इसको पॉइंट कुछ भी बना दे, पॉइंट बी भी कह सकते हैं। इस पॉइंट तक उसने कुछ न कुछ डिस्टेंस को कवर किया है विद द टाइम। फ्रॉम ओ से लेके बी तक उसने इस डिस्टेंस को क्या किया है, कवर किया है। तो अगर, क्योंकि मैं तो एक्सेलरेशन कर रहा हूँ ना, तो एक्सेलरेशन को अगर मैं करूंगा तो मैं इसको किस तरह लिख सकता हूँ, क्योंकि एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, तो इसको लिखने का क्या तरीका हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास आएगा एक्सेलरेशन, क्योंकि एक्सेलरेशन के अंदर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो वेलोसिटी आपकी क्या रहती है, वेलोसिटी इसके अंदर टाइम के रिस्पेक्ट से इन्वॉल्व रहती है। मुझे अगर एक्सेलरेशन चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगी, वेलोसिटी आ जाएगी, डी वी ओवर डी टी आ जाएगा, एक्सेलरेशन है ना, u इनिशियल वेलोसिटी, टाइम जीरो, कुछ देर तक उसने डिस्टेंस कवर किया, तो उसकी जो वेलोसिटी जो एक वो फाइनल बन गई टाइम t पे, मींस उसने कुछ जो डिस्टेंस कवर किया, उस पे आपका कुछ ना कुछ x आ गया। ये एक्सेलरेशन की बात हो रही है, ये जो पार्टिकल है ये एक्सेलरेशन में विद द कांस्टेंट। अच्छा, ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। जब ये वहां जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ए डी टी इक्वल्स टू डी वी। इसको करो आप डिफरेंशिएट, सॉरी इंटीग्रेशन। अगर आप इंटीग्रेशन अप्लाई करते हो, तो ये थोड़ा सा आपके लिए आसान हो जाएगा। इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, ए टी इक्वल्स टू, ये लिखा हुआ है v, तो ये आ जाएगा v प्लस ए आ जाएगा, a इज द इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ जाता है। अच्छा, एक बात याद है हमने क्या कहा था, हमने इसकी कंडीशन को बनाया था, कंडीशन को कैसे बनाया था, अगर आपको याद होगा, इनिशियल कंडीशन में हमने कहा था ये आपका टाइम क्या है, जीरो। इस पे इनिशियल वेलोसिटी जो है, उस वक्त आपकी वेलोसिटी किसके इक्वल थी, u के इक्वल थी। तो यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं कि टाइम आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो उस वक्त आपकी वेलोसिटी किसके इक्वल हो जाएगी, u के इक्वल हो जाएगी। तो हमने यहाँ पे भी यही करना है कि आपका यहाँ पे टाइम जब जीरो पुट करोगे और वेलोसिटी u पुट करोगे, ये प्लस क्या उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो ये a की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, माइनस u के। तो यहाँ पे आप पुट कर सकते हैं a की जगह माइनस u। अब a की जगह जब माइनस u पुट करेंगे, तो आपके पास जो फाइनल इसका आंसर आएगा वो क्या आएगा, v इक्वल टू u प्लस a t आ जाएगा। ये क्या हो जाएगी आपका फर्स्ट इक्वेशन ऑफ
मोशन। ये आपकी हो जाएगी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जो आपको डिफरेंट टाइम पे आपको वेलोसिटी देगी। अगर टाइम 1 पुट करोगे, टाइम 2 पुट करोगे, तो आपको इस टाइम पे क्या मिलेगी, एक वेलोसिटी मिल जाएगी। अच्छा, ये तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हमने निकालनी है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन निकालनी है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को कैसे यूज करेंगे, जो आपकी वेलोसिटी है, ये जो आपको यहाँ पे दी हुई है, याद है ये किसकी इक्वल होती थी? अगर आपको याद होगा तो वेलोसिटी को हमने किसके इक्वल लिखा था, डिस्प्लेसमेंट के। तो यहाँ पे हम, ये तो आपकी ये सारी चीजें लिखी हुई हैं, आपको मिल जाएंगी वहां पे, ये सही तरह लिखी है वहां पे मिल जाएंगी। यहाँ पे समझाने की हद तक आप समझ लें कि v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। अब मैं यहाँ से आगे अगर मैं सेकेंड इक्वेशन को ड्राइव करूंगा, तो v याद है आपने क्या लिखा था, डिस्प्लेसमेंट लिखा था dx ओवर dt इक्वल्स टू u प्लस ए टी। अब ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 1/2 ए टी स्क्वायर प्लस यू टी प्लस बी। इसको बना देना इक्वेशन नंबर 2 बना देना। अच्छा, फिर से आपने वही कंडीशन को पुट करना है जो आपकी कंडीशन थी। इस बार जो डिस्टेंस होगा देखिए, जब आपका टाइम 0 होगा तो उस वक्त आपका जो डिस्टेंस है वो भी क्या होगा, 0 होगा ना। बॉडी तो वही है, पार्टिकल तो वही खड़ा है, वहीं पे एक जगह पे है। ये इसको हम मेंशन कर देते हैं किसी और चीज के, ताकि आपको पता चल जाए। यहाँ पे देखिए, जब यहाँ पे पॉइंट ओ था तो उस वक्त उसका जो टाइम था वो कितना था, 0 था। अगर टाइम 0 होगा तो इनिशियल वेलोसिटी तो u ही होगी, लेकिन उसके अंदर x किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के, क्योंकि टाइम 0 है। जब टाइम कुछ देर बाद अगर वो बॉडी b तक पहुंचेगा, वहां पे कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर होगा, वहां पे कुछ ना कुछ वेलोसिटी बनेगी। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे क्या करोगे, आपका x भी 0 हो जाएगा, टाइम भी 0 हो जाएगा, तो b की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, 0। दोबारा आप इसके अंदर b को जो कांस्टेंट है उसको फाइंड करके दोबारा पुट करेंगे, तो आपके पास आंसर इसका आएगा x इक्वल टू 1/2 ए टी स्क्वायर प्लस यू टी आ जाएगा, जो आपकी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन बन जाएगी। लास्ट लास्ट हमने अब करनी है कौन सी, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन करनी है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को स्टार्ट करने से पहले अगर हमने देखे थे तो एक्सेलरेशन में हमने 3 फार्मूले देखे थे, एक डिस्प्लेसमेंट के साथ, एक वेलोसिटी के साथ और एक चेन रूल के साथ देखा था। अभी हम जो यूज करेंगे वो कौन सा करेंगे, चेन रूल के साथ, क्योंकि वहां पे आपको ए बी डी ओवर डी एक्स, क्योंकि इसकी इंटीग्रेशन इजीली हो जाएगी। ये यहाँ डिवाइड हो रहा है, उधर जाके आप मल्टीप्लाई करवा दो, ए डी एक्स इक्वल्स टू बी डी वी। अब आप इसकी इंटीग्रेशन कर लें, ए एक्स इक्वल्स टू बी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। व्हाट इज सी, सी इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब आपने वही काम करना है जो पहले करते आए हैं, इसके अंदर टाइम तो इन्वॉल्व है नहीं। टाइम तो आपको पता होगा थर्ड इक्वेशन में टाइम इन्वॉल्व नहीं होता, होता क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो वो आपका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस आपका 0। अब एक और चीज है वेलोसिटी, तो इनिशियल वेलोसिटी आपकी कितनी दी हुई है, u। तो यहाँ पे u पुट कर लोगे, यहाँ पे x, तो यहाँ से c की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, माइनस का u स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा। अगर आप इसको जब सिंप्लीफाई करोगे, सिंप्लीफाई करके जो आपका फाइनल आंसर आएगा, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप खुद भी करके देख सकते हैं, 2ax v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, हमने
जो इक्वेशन ऑफ मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ है, हमने 3 इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करा है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा नया टॉपिक है वो है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड। टॉपिक का नाम क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकंड। ये एग्जांपल भी है। आपके पास लेट x1 एंड x2 बी द डिस्टेंस ट्रेवल इन n एंड n माइनस 1 सेकेंड। आपके पास दो तरह के डिस्टेंस हैं। ये अगर मैं उसमें मेजर कर सकूं तो वहां पे मैं आपको बताता हूँ कि ये किस तरह से बात कर रहा है। यहाँ पे आपके दो तरह के डिस्टेंस है। एक है आपका n, n है इधर है, और एक है n माइनस 1 जो इधर है। ये हो जाएगा n और ये हो जाएगा n माइनस 1। अब सेकंड आपने यूज करनी है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन nth सेकंड का डिस्टेंस निकालने के लिए हमने यूज करनी है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को। हम क्या करेंगे? यूज करेंगे। आपके पास देखें, ये कोई पार्टिकल है, ये इसने 5 सेकंड में एक डिस्टेंस कवर किया है, एक इसने किया है 4 सेकंड में। आपने क्या करना होगा? इसका यहाँ से लेके यहाँ तक मालूम करना होगा। फॉर एग्जांपल x1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा। इन दोनों का जो भी आंसर आएगा हम इन दोनों को क्या कर देते हैं? x1 माइनस x2, इन दोनों को माइनस कर दो तो हमें इनके डिस्टेंस का जो जितना भी है 4 से लेके 5 तक का कितना डिस्टेंस है बीच का, यहाँ से लेके यहाँ तक, वो आपको पता चल जाएगा ना। तो इसी तरह ही यहाँ पे ये होगा कि पहले हम n निकालेंगे, फिर n माइनस 1 निकालेंगे, दोनों के डिस्टेंस को आपस में क्या कर देंगे? माइनस करवा देंगे। तो आपका क्या हो जाएगा? डिस्टेंस इन nth सेकंड आ जाएगा। देखिए कैसे। आपके पास इक्वेशन कौन सी यूज करोगे? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आपकी क्या होती है? x इक्वल्स टू u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अच्छा, क्योंकि मैंने x1 यूज t को ले रहा हूँ टाइम, n ले रहा हूँ, क्योंकि nth सेकंड पहले इस पे मैं निकालूंगा, फिर इस पे निकालूंगा, फिर इन दोनों को आपस में क्या कर दूंगा? माइनस। x को ले रहा हूँ x1, ये हो जाएगा un प्लस 1/2 an का स्क्वायर। ये तो हो गया इसका। अब हमने निकालना है x2 का। x2 इक्वल्स टू u। अच्छा, इस बार जो है n माइनस 1 है, n माइनस 1 प्लस 1/2 a n माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब आपने क्या करना होगा? इसको सिंप्लीफाई करवाना है। सिंप्लीफाई करवाने के लिए अगर मैं अब कर दूं x1 माइनस x2 कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? डिस्टेंस इन nth सेकेंड आ जाएगा। ये आगे का जो है हम वही चलते हैं, बैक टू पीडीएफ। ये देखें, nth सेकंड के लिए x1 माइनस x2 कर दें, un प्लस 1/2 जो मैंने अभी बताया था इसमें माइनस करवा दें, इसको सिंप्लीफाई करें तो जो आपके पास फाइनल आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा? u प्लस 1/2 a 2n माइनस 1। तो ये आपका डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकंड आ जाएगा। स्टूडेंट किसी ने